पीओके की तस्वीर क्या कहती है, किस हालत में है, आइए एक रिपोर्ट दिखलाते हैं। Atrocities committed against them by the Pakistani establishment for decades. मगर शहर भर में मासूम बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों पर बेईमाना तशद्दुद ने पूरी कश्मीरी कौम की नजरें झुका दी हैं। The people in POK are fed up with the atrocities committed against them by the Pakistani establishment for decades. मगर शहर भर में मासूम बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों पर बेईमाना तशद्दुद ने पूरी कश्मीरी कौम की नजरें झुका दी हैं। The people in POK are fed up with the atrocities committed against them by the Pakistani establishment for नजरें decades. इसी बात को लेकर है कि नवाज शरीफ कहेंगे क्या, क्योंकि पाकिस्तान की जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई है उसमें जुल्म और सितम की कहानियां हैं। एक ऐसी कहानी जो लगातार इस दौर में पाकिस्तान ने कभी सामने आने नहीं दी। और ये वो इलाके हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के, जिन इलाकों में तकरीबन 45 से 46 लाख कश्मीरी रहते हैं। और वहाँ के हालात क्या हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। The people in POK are fed up with the atrocities committed against them by the Pakistani establishment. तो हर मंच पर पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छेड़ा, लेकिन अब उसकी पोल उसके कब्जे वाले कश्मीर में ही खुल रही है। वहाँ लोगों ने बगावत कर दी है पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, उसकी फौज के खिलाफ, खुद पर हो रहे जुल्म और सितम के खिलाफ। 46 लाख लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला है। बगावत की एक चिंगारी 44 साल पहले फूटी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। बगावत की एक चिंगारी पाकिस्तान में फिर से फूटी है। बगावत की ये दबी आवाज 68 साल बाद बंद गले से निकलकर गलियों, चौराहों, सड़कों और मैदानों में आधम की। ये बगावत बताती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाशिंदों पर कितने जुल्म ढाए जाते हैं। बस इंसाफ की एक आवाज निकली नहीं कि हुकूमत के फौजी बूट उन्हें कुचलने निकल आते हैं। हुकूमत की गोलियां और लाठियां उन पर बरसने लगती हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में लोग बिजली की कटौती पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हुकूमत को यह मंजूर नहीं था। इसलिए विरोध करने वालों का स्वागत पुलिस ने गोलियों, लाठियों और आंसू गैसों से किया। हक की आवाज सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के टूटे बिखरे सामान, जूते चप्पल और बेबसी में बदल गई। लेकिन जुल्मी हुकूमत की सीना जोरी देखिए कि पहले निहत्थों पर दहाड़ रहे थे, फिर खुद को मजबूर बताने लगे। के बाद ये कौन लोग हैं? ताजर तो असला लेके बाहर नहीं आ सकते। वैसे तो विरोध प्रदर्शन पूरे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है, लेकिन बगावत की लपटें सबसे ज्यादा मुजफ्फराबाद, गिलगित और कटोली में फैली हुई है। जिस पीओके को पाकिस्तान ने आतंक का कैंप बना दिया है, वहां विरोध में लोगों का खड़ा होना बता रहा है कि लोग अपनी हुकूमत से कितने परेशान हैं और कैसे उससे निजात पाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। आपसे पूछा, सारा बोला, फिर क्यों ना मांगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों को सताने में पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये तो तस्वीरों में साफ है। वहां जो लोग रहते हैं आतंकी बनाने की कोशिश भी हुई, रोजगार का कोई साधन मुहैया नहीं कराया, विकास का कोई रास्ता बनाया नहीं। उस पर से अगर किसी ने हक की आवाज उठाई तो पाकिस्तानी फौज रौंद डालती है। बगावत का लाल झंडा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग निकले क्यों? आखिर क्यों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के सब्र का पैमाना छलक गया?
बगावत की पहली वजह यह है कि स्थानीय लोगों से पाकिस्तान सौतेला बर्ताव करता है। यह ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं, ना ही रोजगार का साधन। पिछले साल ना तो बाढ़ में कोई सरकारी राहत मिली, न 10 साल पहले आए भूकंप में जिसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। उस पर से सवाल उठाने वालों को या तो मारा पीटा जाता है या गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंक का धंधा फलता फूलता रहे। बगावत की दूसरी वजह आतंक के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। पीओके में करीब 17 आतंकी कैंप है, जिनमें करीब 1150 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ मुजफ्फराबाद, कोटली, मनशेरा और मनकूट जैसी जगहें आतंक का बड़ा ठिकाना है। आईएसआई पीओके के नौजवानों को जबरन आतंकी बनाना चाहती है और मना करने पर उन्हें उठा लेती है। पीओके के लोग इस बात से भी नाराज हैं कि पाकिस्तान और चीन के बीच उन्हें सैंडविच बनाया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच 50 से ज्यादा समझौते हुए हैं। पीओके से होकर ग्वादर पोर्ट तक जाने के लिए चीन ने वहां करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। वहां के लोगों को लगता है कि इससे फायदा तो पाकिस्तान उठाएगा, लेकिन पीओके के हाथ कुछ नहीं लगेगा। जहां मामूली बात पर लोगों का दमन होता है, वहां चुनाव ढकोसला बनकर रह जाता है। पीओके, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए अपना प्रतिनिधि चुन सके। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, शिक्षा सेवाओं को लेकर के भी वहाँ पे अभाव है, और इसके अतिरिक्त जले पर नमक छिड़कने के लिए वहाँ पर जो चुनाव होता है वो भी कहा जाए तो एक नाटकीय किस्म का नाम मात्र का चुनाव रहता है। भारत के कश्मीर का 13,297 वर्ग किलोमीटर इलाका पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वहां के 46 लाख लोग अब पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हाल ऐसा है कि वहां लोगों का जीना मुहाल है। उनकी तकलीफ तब और बढ़ती है जब तुलना जम्मू कश्मीर से होती है। आज़ादी के 68 साल में जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह ही फला फूला, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर आज भी एक लिहाज से कहा जाए बाबा आदम के जमाने में जी रहा है। अपमान, घुटन और बेबसी में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 3 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन जुल्म की इंतहा हो गई तो यहाँ के लोगों ने अपनी जुबान खोली, खासकर हिंदुस्तान से तुलना करते हुए। हम आपको पाकिस्तान छल की पूरी दास्तान सुनाएं, इससे पहले आप देख लीजिए कि कैसे जम्मू और कश्मीर की तुलना में पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर बदहाल और लाचार है। जम्मू कश्मीर में छोटे बड़े 10 हाईवे हैं, जबकि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कोई बड़ा हाईवे नहीं है। जम्मू और कश्मीर में रेल नेटवर्क काम कर रहा है, जबकि पीओके में रेलवे का कोई नामो निशान नहीं है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबकि पीओके में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, जबकि पीओके में सरकार के नाम पर फौजी जोर जबरदस्ती है। जम्मू और कश्मीर में कानून व्यवस्था का राज है, जबकि पीओके में फौजी गोली बंदूक ही कानून व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर के नौजवान भारतीय फौज का हिस्सा बनते हैं, लेकिन पीओके के लोगों को पाकिस्तानी फौज में कोई जगह नहीं मिलती। जम्मू कश्मीर में रोजगार के साधन होने से नौजवानों को बाहर नहीं भटकना पड़ता, जबकि पीओके में नौजवान विदेशों में मजदूरी करते हैं। यही वजह है कि पीओके के लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की जाए तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर हर क्षेत्र में काफी पीछे है, और यही कारण है कि अब वहां पर भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान के फेर में पड़कर वो आतंकवादी बन गया, लेकिन जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वहां के बाशिंदों का बुरा हाल देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। आज वही आतंकवादी, पूर्व आतंकवादी आपको बताएगा कि कैसे पाकिस्तानी फौज बर्बरता की इम्तिहान कर देती है। ये बहुत बदनसीबी की बात है कि इट इज नॉट फर्स्ट टाइम एंड आई एम नॉट शॉक्ड, क्योंकि मैं तो आई वाज थ्रू इन दिस होल प्रोसेस। ये जो तशद्दुद वगैरह है, पाकिस्तान एक ब्रूटल स्टेट है। हमारी बदनसीबी है कि ये बाहर आया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया वगैरह नहीं बाहर लाते हैं। तो फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबर।